वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121, जहां हर रोज कोशिश होती है आपको कुछ नया सिखाने की, कुछ बेहतर बताने की, जिससे आपकी इंग्लिश हो पाए और भी बेहतर। करते हैं शुरुआत। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 184 है आज के वाले वीडियो में हम कवर करने वाले। काश मैंने इंटरव्यू की तैयारी को थोड़ा और गंभीरता से लिया होता, काश उस दिन मैंने चुप रहने की बजाय सच्चाई बोल दी होती। देखिए, काश को सुनते ही आई एम श्योर इट रिंग्स अ बेल और आपको लगता है आई विश का इस्तेमाल कर लेते हैं, बस काम बन जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप एक सेंस ऑफ रिग्रेट इंक्लूड करना चाहते हैं अपने थॉट में, तो उस केस में आप इफ ओनली और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब में भी आप पास्ट टेंस और खासतौर पे सब्जंक्टिव मोड को इस्तेमाल करते हैं। तो बेशक आपको सुनने में लगेगा कि फ्यूचर का या प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, लेकिन आप हमेशा पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। पहला स्टेटमेंट आता है, अच्छा हाँ, यूज यही है, यूज टू एक्सप्रेस डीप रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और कोई ऐसा अवसर था जो आपसे मिस हो गया और आपको आपको लगता है कि अब उसका आप बेहतर इस्तेमाल कर पाते अगर उस टाइम पे आपने मिस नहीं किया होता तो। अब उदाहरण के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, काश मैंने इंटरव्यू की तैयारी को थोड़ा और गंभीरता से लिया होता। इफ ओनली आई हैड टेकन द इंटरव्यू प्रिपरेशन अ बिट मोर सीरियसली। अब आपको लगेगा यहाँ पर इफ आई हैड टेकन क्यों कहा जा रहा है। देखिए, कंडीशनल का भी एक सेंस आ रहा है। इफ के साथ आपने जब यहाँ पर मेन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा, तो फिर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस केस में। आपको पास्ट में कोई एक ऐसा एक्शन जो हो चुका है उसको कुछ और तरीके से करने की बात कर रहे हैं आप, और उसके बाद बहुत सारे उसके रिजल्ट, जो आपने एक्शन नहीं किया, जो आपने चीजें करनी चाहिए थी आपने नहीं करी, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया, तभी तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड आपको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आप खुद समझिए ना। प्रेजेंट में आप अभी बात कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता तो फिर ऐसा हो जाता। मतलब ये कि आपने नहीं किया और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो प्रेजेंट से रिजल्ट आना आपका पास्ट हुआ, और रिजल्ट आने से भी पहले आपका वो एक्शन कर पाना पास्ट परफेक्ट हुआ। तो उसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बाकी चारों एग्जांपल्स को फटाफट देखते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इफ ओनली आई हैड टेकन द इंटरव्यू प्रिपरेशन अ बिट मोर सीरियसली। फिर आता है दूसरा वाला, काश उस दिन मैंने चुप रहने की बजाय सच्चाई बोल दी होती। इफ ओनली आई हैड स्पोकन द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ स्टेइंग क्वाइट दैट डे। ध्यान दीजिएगा, क्वाइट नहीं है, ये क्वाइट है। इफ ओनली आई हैड स्पोकन द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ स्टेइंग क्वाइट दैट डे। सुन के आपको लगेगा कि एक कहीं इनकम्प्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट रखता है और आप इसका एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है, काश मैंने अपने दादाजी से आखिरी बार मिलने का मौका नहीं छोड़ा होता। इफ ओनली आई हैडंट मिस्ड चांस टू मीट माई ग्रैंडफादर वन लास्ट टाइम। If only I hadn't missed the chance to meet my grandfather one last time. फिर आता है, काश हम प्रोजेक्ट पर समय रहते काम शुरू कर देते। If only we had started working on the project in time. देखिए, ऑन टाइम समय पर, लेकिन समय रहते के लिए आप इन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। If only we had started working on the project in time. फिर आता है, काश मैंने उसके इशारों को पहले ही समझ लिया होता। इसका ट्रांसलेशन आपने करना है इफ ओनली का इस्तेमाल करके, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।